इस वीडियो में हम जानेंगे प्रेगनेंसी यानी प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाने वाली सभी सुरक्षित दवाइयों के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बुखार और दर्द में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले जान लें कि हमेशा गर्भवती महिलाओं में कम डोज का सेवन आप करें। सबसे पहला ड्रग है पैरासीटामोल, जो कैलपॉल 500 मिलीग्राम के नाम से आती है। ये आप बुखार में दर्द में दे सकते हैं। दूसरा है आइबुजेसिक प्लस, जिसमें पैरासीटामोल आइबुप्रोफेन दोनों होता है। इन दोनों दवाइयों को आप दिन में 2 बार या ज़रूरत पड़ने पर दिन में 3 बार दे सकते हैं। अब बात करते हैं एसिडिटी यानी गैस बनने की। इसमें 3 तरह के जो दवाइयाँ हैं वो बहुत सेफ़ मानी जाती हैं, रेनिटिडीन, ओमेप्राजोल और पेंटाप्रोजोल। तो पहले हम बात करेंगे रेनिटिडीन, जो एसिलॉक 150 से आती तो 300 भी है, लेकिन हमें मरीज़ को 150 देना चाहिए क्योंकि गर्भवती महिलाओं में हमेशा कम डोज दिया जाता है। इसको आप ज़रूरत पड़ने पे दिन में 1 बार या बहुत ज़्यादा गैस बनने पे दिन में 2 बार मरीज को दे सकते हैं। ओमेप्राजोल आती ओमेज डी के नाम से भी है, जिसमें ओमेप्राजोल के साथ डोमपेरिडोन होता है, लेकिन वो आपको मरीज को नहीं देना है। हमेशा आपको प्लेन ओमेज देना है, दिन में 1 बार या 2 बार। पैन 40, जिसमें पेंटाप्रोजोल 40 मिलीग्राम होता है, इसका भी डोज बाकी दोनों दवाइयों की तरह सेम है। अब हम बात करेंगे इसमें सुरक्षित एंटीबायोटिक के बारे में कि कौन सी एंटीबायोटिक्स आप प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सिफिलिस फोरन की सारी दवाइयाँ, जिसमें सिफेक्जिम आता है, वो आप सुबह शाम मरीज को दे सकते हैं। एरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम की आप मरीज को दिन में 1 बार दे सकते हैं। एमॉक्सिसिलिन, जो मॉक्समेट के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, ये मरीज को दिन में 2 बार आप दे सकते हैं, 250 मिलीग्राम। और पेंसिलिन ग्रुप की सारी दवाइयाँ बहुत सुरक्षित मानी जाती हैं प्रेगनेंसी में। पेंसिलिन में आप पेंटेट्स 400 ये मरीज को दे सकते हैं दिन में 2 बार। ये भी काफ़ी सुरक्षित दवाई मानी जाती है गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन में। अब हम बात करते हैं कि जब भी गर्भवती महिलाओं को किसी तरह की एलर्जी होती है जिसके कारण आपको दाने पड़ रहे हैं या खुजली हो रही है, तो क्या दवाइयाँ मरीज को दी जाती हैं। पहला ड्रग है फेनरामाइन, दूसरा प्रोमेथाजाइन। फेनरामाइन का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिससे आप सभी बहुत अच्छी तरह परिचित होंगी, एविल। तो इसकी 25 मिलीग्राम की गोली आप मरीज को दे सकते हैं। प्रोमेथाजाइन में फिनार्गन 10 मिलीग्राम की आप मरीज को दवाई दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे जब भी उल्टी और जी मचलाता है तो क्या ड्रग्स हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन को दिए जाते हैं। मेटाक्लोप्रोमाइड, जो पेरिनॉम नाम से आता है, इसका इस्तेमाल गर्भवती महिलाओं में किया जाता है। डॉक्सिलामाइन, जो डॉक्सिनेट नाम से मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसका प्रयोग उल्टी होने पर किया जाता है। क्लोपेराजिन, जो स्टेमेटिल एमडी नाम से आता है, इन सभी दवाइयों का इस्तेमाल आप उल्टी आने पर गर्भवती महिलाओं में करते हैं, जो दिन में 2 बार या बहुत अत्यधिक समस्या होने पर दिन में 3 बार गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। तो अब हम बात करेंगे जब किसी प्रेग्नेंट वुमेन का, गर्भवती महिला का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या दवाइयाँ प्रेगनेंसी के दौरान देना सुरक्षित मानी जाती हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जिसको हम लोग उच्च रक्तचाप कहते हैं। इसमें बच्चे को बहुत खतरा होता है, जो हमारा नेटल होता है वो डेंजर पोजीशन में होता है। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या ड्रग्स बहुत सेफ़ हैं। इसमें एटेनोलॉल, लाबेटालॉल और मिथाइल डोपा बहुत सेफ ड्रग माने गए हैं। एक टेबलेट आती है टेनोलॉल 25 मिलीग्राम, ये कम डोज की दवा है। इसको मरीज़ को आप दिन में 1 बार सुबह नाश्ते के बाद दे सकते हैं। दूसरी टेबलेट है लोबिड, जिसमें होता है लोबेटालॉल। ये भी मरीज़ को कम दिक्कत होने पे सुबह नाश्ते के बाद 1 टेबलेट दी जा सकती है। दूसरी है एल्डोमेट, जिसमें मिथाइल डोपा होता है। ये बहुत सुरक्षित टेबलेट है। इसको भी आप, जिसका बीपी ज़्यादा होता है गर्भवती महिलाओं में, उसको आप दिन में 1 बार दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब भी मरीज़ को लूज़ मोशन होता है यानी डायरिया या दस्त की शिकायत होती है तो आप उसको क्या देते हैं। ज़्यादातर मरीज़ को आप ORS देते हैं। ORS के बाद आप प्रो एंड प्रीबायोटिक्स देते हैं और साथ में देते हैं मेट्रोनिडाजोल। ORS देने से आपकी बॉडी का जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो बराबर रहता है। और अगर ORS नहीं फ़ायदा करता है तो इकोनॉम का एक शैशे आता है जिसमें सैक्रोमाइसिस बोलार्डीज होती हैं 250 मिलीग्राम। ये आपके फ्लोरा को मेंटेन करता है। काफ़ी हद तक डायरिया इससे ही ठीक हो जाता है। एकमात्र ऐसी एंटीबायोटिक है मेट्रोनिडाजोल, जो प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है, जो सुरक्षित है। इसकी 200 या 400 मिलीग्राम की टेबलेट आप चूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि पेशेंट को कितना ज़्यादा डायरिया है। अब हम जानेंगे कि ऐसे क्या इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट हैं जो मरीज़ को दिए जाते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट तब दिए जाते हैं जब मरीज़ को जो है इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया हो और दवाइयों से वो इन्फेक्शन ठीक ना हो रहा हो, तो हम उस समय इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं।
दो एंटीबायोटिक्स बहुत सेफ माने जाते हैं। पहला है सेफ्ट्रियाक्सोन, दूसरा सेफोटैक्सिन। बेसिकली सेफेलोस्पोरिन के दोनों ग्रुप के ये एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है। तो मोनोसेफ 1 ग्राम आता है जो आप मरीज़ को दे सकते हैं। टैक्सिन 500 आता है जो आप मरीज़ को दे सकते हैं। आप इसका जो डोज़ है वो कम ज़्यादा करके मरीज़ की कंडीशन के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जब भी मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की समस्या होती है, उसका स्टूल जो है टाइट हो जाता है, मल त्याग करने में उसको दिक्कत होती है, तो उसको क्या देते हैं? उसको आप बहुत साधारण सा लैक्टोलोज का सॉल्यूशन देते हैं जो लूज़ नाम से मार्केट में आता है और बहुत सारी ब्रांड्स आती हैं इसमें। दूसरा डॉकोसेट जो स्मथ नाम से एक कैप्सूल आता है, ये बहुत ही सुरक्षित और अच्छा माना जाता है। इसको आप रात में सोते समय मरीज को दे सकते हैं। तो दिस वॉज ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।